चलो ढूंढो रे। सबको ध्यान से चेक करो। ढूंढो उसे, अच्छी तरह से देखो। यहाँ तो दिखाई नहीं दे रही। इसी गाड़ी में होगी, अच्छी तरह से देखो। हाँ? देखो, ठीक से देखो। अबे ठीक से देखना, कहीं मिलती है क्या? क्यों दीदी, पल्लू के नीचे कौन है? ये मेरी बेटी है। जगाइए उसे, हमें देखना है। उसे बुखार है, इसलिए सुलाया है। मैं इसे जगाऊंगी नहीं, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे तुम्हारी बेटी को देखना है। मेरी बेटी को तुम्हें क्यों देखना है? इसे बुखार है, कहा ना तुमसे। बार बार एक ही बात क्यों पूछ रहे हो? मेरा बेटा विधायक के यहाँ काम करता है, मालूम है तुम्हें? उसे फोन लगाती हूँ, करोगे बात? और आप, एक जवान लड़की बीमार है और ये लोग हमें ऐसे सता रहे हैं। कोई कुछ कह भी नहीं रहा है। भगाओ ना ही नहीं यहाँ से, भगाओ ही नहीं। अबे ओ, बताया ना कि ये उनकी बेटी है, फिर क्यों परेशान कर रहा है? चल उतर नीचे। अरे उतर ना। क्यों भाई, सुनाई नहीं देता? जाओ। हाँ, जाओ जाओ, यहाँ से। जाओ, निकलो। नीचे उतरो, उतरो चल हमारी उतर, बस बस से। से नीचे उतरो। क्यों अरे परेशान चलो, कर रहे नीचे हो? जाओ, चलो, जाओ। चलो सबके सब निकलो यहाँ से। पुलिस को बुलाऊं क्या? क्या भाई, पहले से ही बस आधा घंटा लेट है और तमाशा खड़ा मत करो। तुम लोग को कहने के बाद भी नहीं सुन रहे हो। चुपचाप बस से नीचे उतर जाओ, हमें जाने दो। शायद वो इस बस में नहीं चढ़ी है। चलो दूसरी बस में ठीक देखते है, हैं। चलो। चलो नीचे उतरो, दूसरी बस में देखते हैं। चले जल्दी उतर। वो लोग चले गए बेटी, चलो उठो, उठ जाओ। अब कोई खतरा नहीं है, तुम्हें अपनी बेटी बता दिया। बिना जान पहचान के अपनी बेटी की तरह मेरी रक्षा की आपने। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। तुम्हें देखते ही तुमसे लगाव हो गया बेटी, अब डरने की कोई जरूरत नहीं। उन्हें तो कैसे करके भगा दिया मैंने, लेकिन चेकिंग ऑफिसर आया तो लफड़ा हो जाएगा। अपनी टिकट ले लो। कहाँ जाना है आपको? मुझे नहीं पता कि मुझे कहाँ जाना ऐसा है। क्यों कह रही है बहन जी? अरे भाई, ये काफी परेशान है, मैं इसे अपने साथ ले जाती हूँ। इसका भी एक टिकट दे दो मुझे। ये लीजिए। लीजिए। कितना हुआ? नहीं नहीं, रहने दीजिए। जिसे कहाँ जाना है ये पता ना हो और आप उसके साथ माँ बनकर खड़ी हैं, तो एक भाई साथ नहीं देगा। रहने दीजिए। मैंने कहा था ना, तुम्हें देखते ही सबको तुमसे लगाव हो जाता है। तुम जैसी गुणी लड़की को घर से भागने की नौबत आई, ये सोचकर बहुत बुरा लग रहा है। पर घबराओ मत बेटी, जो भी समस्या हो हमें सामना तो करना ही पड़ता है। ऐसे घर छोड़कर आना अच्छी बात नहीं है। ऐसा तो क्या हुआ है तुम्हारे साथ? अगर नहीं बताना चाहती तो मत बताओ। मैं अपने बेटे से बात करके हमारे गांव के विधायक के यहाँ भेज दूंगी। जो कुछ हुआ है उन्हें बता देना, वो जरूर मदद करेंगे। आइए चाची, आपका स्टॉप आ गया। बहन आ जाओ। चलो आजा। आओ आओ। आओ। ये क्या अम्मा, तेरी बहू कॉल पे कॉल किए जा रही है। ए, तुम चलो, मैं इसे साथ लेकर आती हूँ। ये मेरा बेटा है। अब ये कौन है? तुम घर चलो, मैं आकर बताती हूँ। धर्मा। हाँ, कौन है बे? मेरे जीजा जी के कपड़े पहनकर मेरे सामने खड़ा है। कौन है तू? क्यों धर्मा, अब दिन में भी शुरू कर दी? ओ, ये तो खुद जीजा जी ही हैं। किसी को पहचान भी ना पाओ, इतना पीने जैसा क्या हुआ है? हाँ, और इसकी वजह आप ही हैं।
आप और आपका बेटा। हाँ, देवसेना, तुम चलो, मैं आता हूँ। जाओ बेटा। बैग भरकर आप सबके सब कहाँ जा रहे हो? हम अपने घर जा रहे हैं। घर जा रहे हो? लेकिन क्यों? क्यों पूछते हैं? हमें इस घर में क्या इज्जत मिली है बताओ। हाँ। मैंने कितनी बार कहा कि वो गंगा अच्छी औरत नहीं है, हमारे पेट पीछे वो गलत काम करती है। कहा था ना मैंने। इतनी मेहनत करके उसे खोद निकाला, दिन रात एक करके आपको सबूत ला कर दिए। उस समय मेरी बात आपको सही लग रही थी, और अब उसको सिर पर बिठाकर नाच रहे हैं आप। पीकर और क्या ये बक रहे सब हैं? यहाँ रहकर हम देखते रहे, यही चाहते हैं क्या? ये सब देखने के बाद अब हम इस घर में रहेंगे सोच रहे हैं यार। अरे, हमें जैसा लगता था वैसे नहीं है गंगा, बड़ी भोली है वो। और मेरी बेटी हैं? बोलिए जीजा जी, उसने कोई कत्ल किया है या फिर डाका डाला है? बोलिए ना, जवाब दीजिए, बताइए। अब नहीं बोलेंगे आप। गंगा के तो अब वारे न्यारे हो गए ना, लेकिन यहाँ मेरी बेटी की जिंदगी खराब क्यों की आपने? बोलिए जीजा जी, बोलिए। कुछ ना कुछ और करना, कुछ और ऐसे बार बार करके माया की जिंदगी बर्बाद करने का आपको क्या हक है? गंगा एक अच्छी लड़की है ना, तो उसी के बारे में सोचेंगे ना आप। हाँ? और माया ये भी तो लड़की है ना, इसके बारे में आपने कभी नहीं सोचा। धर्मा, मुझे माया की कितनी फिक्र है ये तुम भी जानते हो। सब कुछ पता होकर भी ऐसी बातें क्यों करते हो? आप अपनी फिक्र अपने पास ही रखिए। हाँ, भैया ये होश में नहीं है, आप इनकी बातों को दिल पर मत लीजिएगा। मुंह बंद रख। हुश, sit down, sit down। तो कुछ नहीं जानते हैं। कितने बार अरे शांत हो जाइए, क्या कर रहे हैं आप? तुम इस घर की बहू हो, ऐसा बोल बोल कर उसे पागल बना दिया। इसके पहले तो तुम ही मेरी बीवी हो, ऐसा इनका बेटा कहता था ना। बाद में गंगा से शादी करके उसे गोद में उठाकर हनीमून पर चला गया। आप जो भी बोलते हैं तुरंत उसे भूल जाते हैं। यही है क्या आपका न्याय? चलो चलो, ब्रीफकेस उठाओ, हम लोग जा रहे हैं। धर्मा, शांति से सुनो मेरी बात। अच्छा, मेरे वाट लगाकर शांति से बात करेंगे। बैग लेकर आओ। लाता हूँ। माया, जरा सुनो तो। आपको क्या सुनना है? इस परिवार में गंगा ही सबसे इम्पोर्टेंट थी, तो फिर अरुण ने मुझसे धोखा क्यों किया? इस परिवार की बहू बनना सपना था मेरा, लेकिन बाहर बाहर मुझे और मेरे परिवार को गलत गलत बातें सुनाकर अपमान किया गया। बस मामा जी, अब यहाँ रोककर हमें और टॉर्चर मत कीजिए, जाने दीजिए हमें। चलो। माया, माया, अरे मूर्ति, अरे ये सब क्या है? भैया अभी वो नादान है, उसे अरुण से बेहद प्यार है और अरुण अब उसे कभी नहीं मिलेगा, इसीलिए उसने ऐसा बर्ताव किया। मैं आपसे माफी मांगती हूँ, अब हम चलते हैं। लेकिन अपनी अमीरी का गुरूर दिखाया ना इन्होंने, अब मैं इन्हें सियासत का गुरूर दिखाऊंगा। पापा संभल के। पापा, अरे सुनिए तो। सामान रखो। क्या कर रहे हैं आप ये सब? क्या हुआ?
इस घर से हम प्यार से भी जा सकते थे ना। हाँ जाते वक्त प्यार से जाना चाहिए। उन्हें कितना सुना कर निकले हैं। मुझे ये ठीक नहीं लगा। देखो सुन लो, अभी हम लोग जा रहे हैं ना वापस यहाँ परमानेंट रहने के लिए। ये क्या बात हुई? पापा ने अंदर जो गन मचाई है वो आपको सच लग रही है क्या? इन्हें ड्रामा ही समझ आता है। आप परेशान मत होइए। खुद के घर जाने के लिए ड्रामा करने की क्या जरूरत? अरे माँ, अब हम घर नहीं केरला जा रहे हैं। मतलब तुम सबने मिलकर प्लान बनाया है? अरुण और गंगा हनीमून के लिए केरला गए हैं, लेकिन हम सबको वहाँ जाने की क्या अरे जरूरत है? गंगा का खून करने के लिए। ये रिएक्शन थोड़ा कम कर दो, समझ गई? जब वो इस घर में थी तब मैंने उसे कई बार मारने की कोशिश की। उसकी किस्मत अच्छी थी जो वो बच गई, इसीलिए गंगा को वहाँ केरला में ही खत्म करने का प्लान बनाया है। अचानक घर से निकल गए तो जीजाजी शक करेंगे, इसीलिए गुस्से का नाटक करके यहाँ से निकल के गंगा को मार डालेंगे और उसकी 13वीं पर वापस इस घर में आएंगे। उसके बाद यहीं सेटल हो जाएंगे। ये सही नहीं है। अब गंगा से बदला लेने का विचार छोड़ दीजिए। वो बहुत सीधी है, उसे बख्श दीजिए। हमें अपनी बेटी के फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। हाँ? सुनो मम्मा, मुझे मेरी पूरी जिंदगी बस इसी घर में गुजारनी है। इसमें बाधा डालने वाली उस गंगा को तो मैं जान से मार डालूंगी। सुनो बेटा, तुम भी तो एक लड़की हो। इनकी बातें सुनकर ऐसी मत बनो। माँ, हमने ये पूरा प्लान माया की खुशी के लिए ही बनाया है। ये बातें बाद में भी हो सकती है। पहले गाड़ी में बैठ जाओ। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे आओ माँ। पसंद हो या चलो। ना, क्या अब तो ऐसा ही हो। चलना, मुझे नहीं चलना तुम लोगों के साथ। बैठो, अंदर बैठो। ए मूर्ति, हाँ, पापा। तुम्हारी माँ साथ में रहेगी तो काम करने सही नहीं कहा। देगी। एक काम करते हैं, पहले इन दोनों को घर छोड़ते हैं, माया इसे संभाल लेगी। मेरी राह के सारे कांटे अब दूर हो गए हैं। अब वो मालिक है और बुढ़िया और वो बच्ची। अब मेरे सारे काम आसानी से हो जाएंगे। आइए दीदी, बैठिए ना। मेरी माँ ने मुझसे आज तक कभी मदद नहीं मांगी, लेकिन आपके लिए उसने मदद मांगी है। विधायक जी बहुत भले इंसान है। आपके साथ जो कुछ हुआ है वो सब उन्हें बताइए, वो जरूर मदद करेंगे। मैं देखता हूँ। आप यहीं पर बैठिए। देखिए, जमीन के सारे कागजात जनता के सामने लाइए, वरना विधानसभा में हंगामा खड़ा कर दूंगा। हाँ, मेरे साथ होशियारी करता है। सर जी नमस्ते। हाँ, कहो क्या है? बस में मेरी माँ की मुलाकात एक लड़की से हुई थी, उसे हॉल में बिठाया है, कुछ जरूरी बात करनी है। उसे हॉल में क्यों बिठाया? जाओ उसे अंदर लेकर आओ, हाँ ठीक जाओ। है ठीक है। सर ने अंदर बुलाया है। आओ ना, आओ आओ। यही वो आओ लड़की बेटी, है। नमस्ते नमस्ते। आओ हाँ, बैठो बैठो बैठो। ऐसे हिचकिचाओ मत, अपना ही घर समझो, बैठो। कोई भी समस्या हो सर को बताइए, सर देख लेंगे सब। एक काम करो, इसके लिए कॉफी लेकर आओ। हाँ ठीक है जाओ। सर। क्या समस्या है बताओ तो। क्या बात है? मैं हूं ना, डरो मत। वो क्या है? घबराओ मत, मैं सब संभाल लूंगा। अब बताओ क्या हुआ? हमारे गांव के आश्रम में कुछ गलत बातें हो रही हैं। और इस सब के पीछे वो एसएसआर है। क्या बात कर रही हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा। हाँ सर, वो बड़ा ही ढोंगी आदमी है। भला आदमी है ये जताकर अनाथ लड़कियों को गोद ले लेता है। गांव वाले एसएसआर को भला समझते हैं,
इसलिए कोई उसके खिलाफ नहीं जाता है। मैं पुलिस के पास गई तो इंस्पेक्टर भी उन्हीं के साथ मिला हुआ पाया। इस हालत में अब मुझे बस आप पर ही भरोसा है सर। आप ही ये अन्याय रोक सकते हैं सर। एसएसआर का ये पाप दुनिया के सामने लाइए सर। आश्रम में जो लड़कियां हैं उन्हें बचाइए। आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। आश्रम के बाकी लोगों को अब आपका ही सहारा है। मेरे जिले में ये जो अन्याय हो रहा है उसे देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। भला आदमी कहलाकर उस सदाशिव ने जो अन्याय किया है ये पता होकर भी सारे गांव वाले उसी का साथ देते हैं। ये सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। उसकी सच्चाई किसी को पता नहीं है सर। देखो बेटा, भले लोगों को जो सम्मान मिलता है वो बुरे लोगों को नहीं मिलता। और एक बात याद रखना, जो गलती करता है मैं उसे कभी नहीं छोड़ता। सुनो, सदाशिवन का सारा ढोंग मैं गांव के सामने लाऊंगा। आश्रम के लोगों को न्याय दिलाऊंगा। तुम बिल्कुल डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। थैंक यू सर। सुनो बेटा, इन ढोंगी लोगों के सामने खड़े रहकर तुम आवाज उठा रही हो बेटा, मैं तुम्हें शाबाशी देना चाहता हूँ। देखो, जीत तुम्हारी ही होगी। मैं मिनिस्टर से बात करता हूँ, तब तक तुम कॉफी पी लो, मैं उनसे बात करके आता हूँ। नमस्ते साहब। हाँ, अरे क्या दुराई राज, तेरे हाथ से एक लड़की निकल गई और तूने मुझे बताया भी नहीं। मैंने पूरी फौज उसी को पकड़ने के लिए भेज दी है। जल्द ही मिल जाएगी वो। देखो, अब उसे कोई नहीं पकड़ पाएगा। क्या? पर क्यों? क्योंकि मैंने उसे पकड़ रखा है। अरे अभी नहीं समझे क्या? वो मुझसे मिलने आई है, मेरे पास है वो। सुनो, जो कुछ हुआ वो सब कुछ बताकर न्याय की अपेक्षा लेकर मेरे घर पर बैठी है वो। लीजिए मैडम कॉफी। अरे मैडम माफ कीजिएगा, आप जाइए बाथरूम में इसे धो लीजिए मैडम। साहब, वो वहाँ आएगी ये सोचा नहीं था मैंने। आप उस पर भरोसा मत कीजिए। उस पर भरोसा करके मुझे क्या फायदा? मैंने इलेक्शन सदाशिव भाई के आशीर्वाद से ही जीता है। वो मेरे लिए अपने बड़े भाई जैसा है, उनका भरोसा नहीं तोड़ूंगा मैं। उन्होंने कोई गलती की भी हो तो उसे मैं जनता के सामने आने नहीं दूंगा, समझ गए? और इस लड़की का क्या करना है मुझे पता है। दुराई राज, सदाशिव भाई अब जिंदा नहीं है। उनका नाम कलंकित ना हो, ये अब हमारी जिम्मेदारी है। जनता के मन में उनका जो स्थान है वो वैसा ही रहना चाहिए। उनकी मौत को बलिदान का रंग देकर जनता से वोट मांगेंगे, तभी तो वो हमारी निशानी का बटन दबाकर हमें जिताएंगे। इसकी फिक्र छोड़ो, इसका खेल अब खत्म। देखो, उसे कॉफी देकर यहीं बिठा कर रखा है। अब देर मत करो, जल्द से जल्द यहाँ आओ। तब तक उसे बातों में उलझा कर रखता हूँ मैं। उसके साथ जो करना है करो। लड़की भी एकदम गोरी और कमाल की है। साहब, बहुत बड़ी मदद कर दी साहब, दिल से शुक्रिया। अरे इसमें शुक्रिया किस बात का? हम एक दूसरे की मदद के लिए तो हैं। जो भी तुम्हारा दुश्मन है वो मेरा भी दुश्मन है। औरत के बारे में हम थोड़े कमजोर हैं, इसलिए 3-3 घर बसाए मैंने। चौथा बसाने से पहले उसे यहाँ से ले जाओ। दुराई राज, औरत समझकर उस लड़की को हल्के में मत लेना। देर हो गई तो हम सबकी खटिया खड़ी कर देगी, समझे? बस अभी निकलता हूँ साहब। हे, गाड़ी निकालो। कैसे कमीने लोग हैं, तुम सब एक जैसे ही हो। हाँ बेटा, मिनिस्टर से बात हो गई है, डरना मत। कहाँ गई वो? अरे सुनो, हाँ, ये लड़की कहाँ गई? अभी तो यही थी। यहीं पर तो थी। भागो, जाओ, ढूंढो उसे, निकलो, जाओ, हाँ, ढूंढो ठीक उसे, है, ठीक है, जल्दी, ठीक है। जाओ। अबे यहाँ क्या देख रहा है? बाहर जाकर ढूंढ उसे, जाओ। साहब, ए, इधर आ। वो लड़की कहाँ गई? साहब अचानक उसे कुछ याद आया और वो वही लेने के क्या लिए लाने गई गई है? हाँ साहब, लेकिन आपके लिए ये चिट्ठी छोड़ कर अच्छा, गई है। ला इधर, हाँ चल साहब, निकल। ठीक है। अम्मा
नमस्ते अम्मा। नमस्ते। अम्मा, हमारे काली माता के मंदिर का काम आपकी इच्छा के अनुसार चल रहा है ना? काली माँ की इच्छा के मुताबिक हो रहा है। हम सबको मंदिर के उद्घाटन का बेसब्री से इंतजार है अम्मा। वो भी काली माँ ही तय करेगी। जरूर करेगी अम्मा। आपकी महिमा दिन ब दिन बढ़ती जा रही है ना। आप यहाँ नहीं होती तब भी सैकड़ों भक्त आपके दर्शन के लिए आते रहते हैं। उस दिन वो बूढ़ा भक्त आपको साड़ी भेंट देकर गया था ना, वो आपके दर्शन के लिए रोज चक्कर काट रहा है अम्मा। अम्मा से मिलना है। जरा रुकिए। क्या चाहता है वो? कुछ बताया नहीं अम्मा। अम्मा, आपसे मिलने वो महल के बूढ़े बाबा आए हैं। उन्हें अंदर भेजो। भेजती हूँ अम्मा। अंदर जाइए। शुक्रिया। नमस्ते अम्मा। अम्मा, काली माँ, क्या है ये? आप मुझसे बड़े हैं, आप मेरे पैर न छुइए। जिसमें देवी की शक्ति हो उसके पैर छूने में क्या शर्माना। भविष्य बताने वाले ज्योतिष गलत हो सकते हैं, लेकिन आप जो कहते हैं वो कभी गलत नहीं होता है। अम्मा, आपकी वाणी में शक्ति बसी है। मेरी बेटी बाइज्जत बरी होगी ऐसा आपने कहा था, और वैसा ही हुआ। वो जेल से छूट गई है और अपने पति के साथ घूमने गई है। मैं कितना खुश हूं क्या बताऊं। उसकी जिंदगी में ये खुशियां आप ही ने लाई हैं अम्मा। मैं आपके लिए दिल से कुछ करना चाहता हूं अम्मा, मुझे गलत मत समझिए, और आपको जो चाहिए बताइए। भैया जी, लगता है आप अम्मा को ठीक से नहीं जानते हैं। अम्मा अपने स्वाद के लिए कुछ भी नहीं करती हैं। आप उनसे जो चाहे मांग सकते हैं, लेकिन उन्हें कुछ देना किसी के बस की बात नहीं है। भरी हुई कलसे में पानी डालना संभव नहीं है, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं ये अपनी खुशी के लिए कर रहा हूँ। कृपया करके मना मत कीजिए और जो चाहिए मांग लीजिए। मैं आपके प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूँ, बस इतनी सी बात है। आपने कुछ नहीं लिया तो मुझे बहुत बुरा लगेगा अम्मा। आपको मुझसे कुछ तो लेना ही होगा। सोना, चांदी या फिर मेरी हैसियत से कोई बड़ी चीज मांग ली तो भी देने के लिए मैं कोशिश करूंगा। आप मांग तो लीजिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए। काली माँ से पूछती हूँ, उसे क्या चाहिए? जी अम्मा। काली माँ एक समय का खाना मांग रही है। खाना खिला पाओगे? ये भी क्या पूछना हुआ अम्मा। मेरा ख्याल रखने वाले भगवान को खिलाना तो मेरा सौभाग्य होगा। अब कल ही आइए अम्मा, कल ही आइए आप। नहीं, कल नहीं, मैं शुक्रवार को आऊंगी। ठीक है अम्मा, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बेसब्री से आपका इंतजार रहेगा। दी हुई जबान मैं कभी नहीं तोड़ती। जाइए। हाँ। अम्मा, आप किसी से घर से फटी हुई साड़ी भी लो तो उसके दोष नष्ट हो जाते हैं। किसी से घूंट भर पानी ले लिया तो उसके पाप भी नष्ट हो जाते हैं। और आप इसके घर खाना खाने जा रही हैं, मतलब इसके ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला है ना। आपने कहा था कि गंगा किसी लड़की की वजह से संकट में पड़ने वाली है, और जिस घर ने आपको अनदेखा किया था उसी घर पर आप खाना खाने जा रही हैं। आपको गंगा के घर की इतनी फिक्र देखकर ऐसा लगता है
कि आने वाली आपत्ति काफी बड़ी हो सकती है। आपत्ति तो बड़ी है ही। बेटी के संसार सुख का आनंद पिता को मिल रहा है। वो एक संकट से तो निकल गई, लेकिन सामने दूसरा संकट खड़ा है। पति के परिवार की खुशी के लिए कुछ भी करने वाली गंगा अब अग्नि परीक्षा से गुजरने वाली है। हरिश्चंद्र के लिए कष्ट सहने वाली चंद्रवती से भी, सत्यवान के लिए सहने वाली सावित्री से भी, कौलवन के न्याय के लिए लड़ने वाली कनगी से भी गंगा को ज्यादा कष्ट सहने होंगे। उस दिन आपने गंगा को न्याय नहीं मिलेगा ऐसा कहा था। किसी लड़की को इतनी तकलीफ में देखने के ख्याल से ही बुरा लगता है, लेकिन उसके नसीब में यही लिखा हो तो हम क्या कर सकते हैं, है ना अम्मा? काली माँ देख लेगी। जिसके दिल में श्रद्धा हो, तकलीफें सहने की शक्ति हो, उसके साथ काली माँ हमेशा खड़ी रहती है। गंगा के जेल में जाने की वजह नंदिनी थी। अब उसकी नई जिंदगी में एक लड़की बाधा बनने जा रही है, लेकिन अब गंगा की रक्षा मेरी काली माँ ही करेगी। इसीलिए मैं उनके घर खाना खाने जा रही हूँ। पिछली बार उस घर में आपका अपमान हुआ था। आगे बहुत सारे शुभ कार्य होने वाले हैं, फिर भी आप वहाँ उस घर में क्यों जाना चाहती हैं अम्मा? मैं नहीं जा रही, काली माँ जा रही है। अपने भक्तों की रक्षा करने वाली काली, मंगलवार शुक्रवार को पूजी जाने वाली, दुश्मनों का नाश करने वाली, भीषण मुद्राधारी काली, पैरों में कड़ा पहनने वाली काली। उसका तांडव शुरू होने जा रहा है। काली माँ अब शिकार पर निकलेगी। अरे सीता, अंदर आओ, आ जाओ। क्या बात है? आओ बैठो। इतनी डरी हुई क्यों हो? कुछ हुआ है क्या? तुम तो इतनी बहादुर लड़की हो। अगर तुम डरी हो तो हुआ क्या है, बताओगी? जो गुनहगार आदमी है उसे बचाने के लिए यहाँ पूरी दुनिया खड़ी हो जाती है, लेकिन किसी बेगुनाह को बचाने के लिए कोई आगे नहीं आता। इंस्पेक्टर और विधायक उनके साथ हैं, इसलिए तुम्हें पीछे हटने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, सच में। मैं इस बात को मान ही नहीं सकती कि तुमने ये कत्ल किया है, बिल्कुल नहीं। अब आगे क्या करना है किसी अच्छे वकील से मिलकर जानते हैं। तब तक तुम यहीं रहो, यहाँ तुम सेफ रहोगी। अब ज्यादा मत सोचो, यहीं पर रुक जाओ। थैंक यू सो मच चित्रा। हम फ्रेंड्स हैं, इसमें थैंक्स की क्या बात। तुम थकी हुई लग रही हो, जाकर फ्रेश हो जाओ। मैं तुम्हें अपनी कोई ड्रेस दे देती हूँ। आओ आओ, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना तैयार करती हूँ। कृष्णवेणी, 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 क्या है? इधर आओ। क्या हुआ? काफी खुश लग रहे हैं आप। पहले ये मिठाई खाओ। मिठाई किस खुशी में? कुछ बताइए भी। अब हमारे चक्र ट्रेवल्स का इनकम
आसमान छूने वाला है। अरे वाह, लेकिन कैसे? केरला में एक ट्रैवल कंपनी बिक रही है, वो भी 20 गाड़ियों के साथ। उसके मालिक के कई सारे बिजनेस हैं, एकदम कम कीमत में बेच रहा है, उसका वो जाने। लेकिन अब हमारे दिन बदलने वाले हैं, 20 गाड़ियां मिलाकर हमारे पास 25 हो जाएंगी, फिर हमें कोई नहीं रोक सकता। ये तो बहुत ही खुशी की बात है। उन्हीं से मिलने जाना है, तुम मेरा बैग पैक करो। अरे अब क्या सोच रही हो, जाओ जाकर तैयारी करो। आपको पता है मेरा भाई केरल में रहता है, वो कुछ काम नहीं करता है, तो मुझे लगा आप कुछ कर सकते हो तो। समझ गया। मैं गाड़ियां यहाँ लाकर यहाँ रजिस्टर करके अपने गांव में चलाने की सोच रहा था। अब हम एक काम करते हैं, केरला में हमारी ही ब्रांच खोलते हैं। 10 गाड़ियां यहाँ और 10 गाड़ियां वहाँ रखते हैं। केरला की ब्रांच वो संभाल लेगा। हैप्पी ना? हाँ, खुश हूँ। ऐसे ही आंध्रा, कर्नाटका, मुंबई, हर जगह, मैं तो कहता हूँ पूरे देश में चक्र ट्रैवल्स की ब्रांचेस शुरू होगी। अच्छा है, बहुत खुशी की बात है। मैं जाकर बैग पैक करती हूँ। अंदर रख दो। भैया ऐसे अचानक कैसे आ गए आप? अपने बॉस के लैंड रजिस्ट्रेशन काम से आया हूँ। काम निपटा दिया और तुमसे मिलकर काफी दिन भी हो गए थे, सोचा मिलकर जाता हूँ। चलो, अपनी बहन की याद तो आई तुम्हें? और बताओ, पढ़ाई कैसी चल रही है? हमेशा की तरह एवरेज ही चल रही है। वो छोड़ो, पापा मम्मी कैसे हैं? वो ठीक है, उन्हें बस तुम्हारी शादी की चिंता सताती है। हाँ पता है। सुनो, मेरी एक फ्रेंड आई है। बात को टाल रही हो ना? सुनो, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो लाओ ना। हाँ भैया, मुझे 10 मिनट दो, मैं खाना रेडी कर लेती हूँ। नमस्ते। सन समाचार। कारुण्या आश्रम के चालक सदाशिवम आका एसएसआर का कत्ल हुआ है। अपनी समाज सेवा से जनता के मन में जगह बनाने वाले एसएसआर को आश्रम में ही रहने वाली सीता नाम की लड़की ने जान से मार दिया है। इस खबर से आस पड़ोस के लोग सदमे में हैं। चेन्नई क्राइम ब्रांच फरार हो चुकी सीता की खोज कर रही है। कहा जाता है कि उसे एक बस में देखा गया था। भैया, खाना तैयार है, आइए खाते हैं। भैया, ये है मेरी फ्रेंड सीता, मेरी बेस्ट फ्रेंड है। सीता, ये मेरे भैया, यहाँ स्टडीज के लिए आई है। भैया मुझसे मिलने कभी नहीं आते, देखो आज तुम आई हो तो भैया भी आ गए। खून करके फरार हो चुकी सीता को चेन्नई की पुलिस और क्राइम ब्रांच वाले ढूंढ रहे हैं। चलो सीता, खाना खाते हैं ना? खाना रेडी है। नहीं, तुम लोग खा लो, मैं रूम में रुकती हूँ। चलो भैया, हम खाते हैं। खाना वाना बाद में। तो ये तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, एक कातिल तुम्हारी फ्रेंड है? सुनो, यहाँ के किसी बड़े आदमी को मारा है इसने और भागकर यहाँ आई है। मैंने अभी अभी न्यूज में देखा। भैया, सीता का उस कत्ल से कोई वास्ता नहीं है। कत्ल से वास्ता हो या ना हो, लेकिन अब वो मुलजिम है जिसे पुलिस ढूंढ रही है, उसे तुमने पनाह दी है और कानूनन ये गुनाह है। तो क्या किसी बेकसूर लड़की को मरने के लिए छोड़ दें? इसमें तुम क्या कर सकती हो? मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूंगी। वो मेरी सहेली है। तुम्हें तुम्हारी सहेली जरूरी होगी, लेकिन मुझे मेरी बहन ज्यादा जरूरी है। मैं अभी के अभी पुलिस को कॉल करके उसकी खबर देता हूँ। प्लीज भैया, ऐसा मत करो। नहीं नहीं, प्लीज, मैं ऐसा नहीं करने दूंगी। प्लीज भैया, मेरी बात तो सुनिए। वो बेकसूर है भैया। अरे चित्रा, चित्रा दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, चित्रा दरवाजा खोलो, चित्रा, चित्रा, चित्रा दरवाजा खोलो, नहीं तो मैं तोड़ दूंगा। चित्रा दरवाजा खोलो। सीता, तुमने एसएसआर का कत्ल किया है ऐसा टीवी पर दिखा रहे हैं। और वही देखकर भैया पुलिस को फोन करने जा रहे थे। चित्रा, मैं फिर से कह रहा हूँ, दरवाजा खोलो। अब तुम यहाँ मत रुको। चित्रा, एक औरत होकर तुमने जो हिम्मत दिखाई किसी मर्द में भी नहीं चित्रा, होगी। मुझे लगा था तुम यहाँ मेरे घर पे सेफ रहोगी। चित्रा, लेकिन यहाँ रुकी तो जरूर पकड़ी जाओगी। चित्रा, मैं फिर से कह रहा हूँ, दरवाजा तोड़ दूंगा। अब इस घर में ही नहीं, आसपास कहीं भी दिखी तो पुलिस तुम्हें पकड़ लेगी। सीता, चित्रा दरवाजा खोलो। चित्रा, चित्रा दरवाजा खोलो, खोलो चित्रा। यहाँ आसपास कहीं मत रुकना। चित्रा, तुम कहाँ हो किसी को भी मत बताना। ये शहर छोड़कर कहीं दूर चली जाओ, अब यही एक रास्ता है। चित्रा, चित्रा दरवाजा खोलो, प्लीज दरवाजा खोलो चित्रा। ये लो, मैं इतना ही कर सकती हूँ। चित्रा, जाओ जाओ। चित्रा, चित्रा दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा चित्रा। चलिए, बैग्स तैयार हैं। अरे, एक हफ्ते के लिए जाना है,
फिर ये 2 बैग्स किस लिए? एक आपकी और एक मेरी। मैं बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, तुम क्यों आ रही हो? भाई से मिलकर कई दिन हो गए हैं, मैं उससे मिलती हूँ। आपकी मीटिंग होने के बाद आप मुझे लेकर आ जाना। शादी के इतने साल हुए, कभी कहीं घुमाने ले गए हो? ओके ठीक है, प्रवचन बस करो, चलो। 1 मिनट रुकिए, भगवान के पैर पड़ के आती हूँ। हे भगवान। उस चक्र का मालिक मैं हूँ, मुझे दे वो चक्र। रोज कोई आकर तुम्हें परेशान करता है, ऐसा कहा था आपने। सुबह रंगोली बनाते वक्त मैंने उसे देखा, वो पागल हमारे घर की ओर ही देख रहा था। तुम्हारा आशीर्वाद रहे कृष्णा। अब आप ये क्या कर रहे हो? चक्र बाहर क्यों निकाला? हमारे भले के लिए, चलो। रोकिए, रोकिए प्लीज। रोकिए, 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 प्लीज रोकिए। ये ट्रक कहाँ जा रहा है? गाड़ी केरल जाएगी बहन जी। मुझे लिफ्ट देंगे? अंदर बिठा ले। बहुत अर्जेंट है भैया, अपनी बहन समझकर मेरी मदद कर दीजिए। आप बहन बोल रही हैं तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ। आइए बहन जी, आराम से चढ़िए। सुना है किसी शुभ कार्य के लिए 3 लोगों का इकट्ठा जाना बिल्कुल भी सही नहीं है। तुमने सुना नहीं क्या? तुम इस घन चक्कर को भी अपने साथ ले आई। इसे देखकर दिमाग का दही हो जाता है। तुम्हारे पास दिव्य शक्ति होते हुए भी इस नाकारे को अपने साथ लेकर क्यों घूमती रहती हो? इसे बीच में कहीं फेंक देते हैं। हाँ ये सही है। क्या औरत है, मुझे ही कहीं पर उतार देना। तुम जो गड़बड़ घोटाला करने जा रही हो उसमें मैं बलि का बकरा क्यों बनूंगा? मुझे यहीं गाड़ी रोककर साइड में उतार दो, मैं वहाँ से सीधे अपने गांव चला जाऊंगा। अब वहाँ तुम्हारा क्या रखा है? इसके पहले मैंने उस महल में एक पूजा की थी, तो मुझे 3 महीने तक एक मंदिर में जाकर गुजारा करना पड़ा था। अभी तक उस सदमे से बाहर नहीं आया हूँ। अब फिर से मुझे उस काम में उलझाकर लगता है सीधे भगवान के पास भेज दोगी। ऐसे डरपोक इंसान को साथ रखने का फायदा ही क्या है? गाड़ी रोको, मुझे कौन सा तुम्हारे साथ हनीमून मनाना है? भैरवी, ये किसी काम का नहीं है, इसे यहीं छोड़ दो। नहीं छोड़ सकती। तुम्हारा काम पूरा होने तक नीलकंठ मेरे साथ मेरा साया बन के रहेगा। हे भगवान, मुझे साया बना कर रखोगी और बाद में मुझे सेंट्रल जेल भेज दोगी ऐसा लगता है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं बकबक नहीं कर रहा हूँ। रक्षा करो, रक्षा करो। हे रक्षा कार्तिका, कृपा करो मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखना। ये कवच का मंत्र जाप कर रहा था। हाँ। जो होने जा रहा है वो असुर संहार ही है। ऐसे ही मंत्र जाप करते रहो ताकि मेरी जीत हो सके। तुम तो जीत जाओगी, लेकिन मुझे जेल की हवा खानी पड़ेगी या फांसी चढ़ जाऊंगा। जरा शुभ शुभ बोलो। अरे हे भगवान, उस एनाकोंडा से अब तुम ही बचाओ मुझे। 50 लीटर दूध चढ़ाऊंगा मैं आपके ऊपर, नहीं तो वो सांप मेरी पुंगी बजा देगा। मुंह जरा बंद रखो। ड्राइवर, क्या हुआ? पता नहीं मैडम, गाड़ी अचानक बंद हो गई। क्या हुआ है देखता हूँ मैं। जरा जल्दी देखो। अरे वाह, ये कार स्टार्ट नहीं होगी तो हम लोग केरल नहीं जा पाएंगे। अगर स्टार्ट हो गई तो बस रिजर्व में होनी चाहिए। तुम्हारी कॉली जीप काट डालूंगी। वो क्या है ना मैडम, वो रिपेयर हो गई ना तो नहीं चलो मैडम, फिर। इंजन बेल्ट टूट गया है, वो बदलने के बाद ही गाड़ी आगे जा पाएगी। आप रुकिए, मैं कॉल करके कंपनी का मैकेनिक बुलाता हूँ। अब ये कॉल कब करेगा, वो मैकेनिक कब आएगा, बेल्ट चेंज कब होगा और हम कब निकलेंगे? भैरवी माता, अभी लगता है मुहूर्त सही नहीं है। चलो वापस घर चलते हैं। जल तू जलाल तू, आई बला को टाल तू। हे देवी माता, मेरी रक्षा करना। ज्यादा दूर नहीं हूँ सर, हाईवे पर ही हूँ।
आपको आने में कितनी देर लगेगी? हाँ? क्या कहा? 5 घंटे? सर, साथ में कस्टमर्स हैं, उन्हें क्या बताऊं मैं? हाँ? साथ में 2 लेडीज भी है ना सर। गाड़ी हाईवे पर खड़ी है मेरी। ओके, ठीक है सर, उनसे बात करता हूँ मैं। ठीक है। बुध देवाय, गुरु देवाय, शुक्र देवाय, शनि देवाय। गाड़ी शुरू नहीं होनी चाहिए। मैंने कॉल किया था, लेकिन उन्हें आने में 5 घंटे लग जाएंगे। तब तक क्या करें मैडम? हाँ। आप ही बताइए। अब क्या करना है, हम ही से पूछ रहे हो? इस सुनसान हाईवे पर 5 घंटे कैसे गुजारेंगे? हाँ वही तो। लंबा सफर है, पता है ना तुम्हें? हाँ, गाड़ी चेक करके निकलना चाहिए था ना। ये गंदा खटारा लेकर आए हो, हमारी जान निकल जाएगी। हाँ, जरा भी अकल नहीं है क्या तुम्हें? बोलते क्यों नहीं हो? गर्दन झुकाने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। इतनी जुबान क्यों चला रही हो? तुमसे तो अच्छी वो है। जाओ। चलवाओ। क्या सोचा था तुमने? ऐसी खटारा गाड़ी लेकर आओगे और हमें झांसा दे दोगे? हाँ? देखो, मेरी बात का गलत मतलब मत निकालना। अभी भी हम अपने शहर से ज्यादा दूर नहीं हैं और हमारे ऊपर संकट आ गया। हाँ? हाँ? एक काम करते हैं, हम लोग वापस चलते हैं। मैं वापस नहीं जाऊंगी। मैं इतनी परेशान हो रही हूँ और तुम यहाँ आराम से बैठी हो। हाँ? खुद को बड़ी मंत्र तंत्र वाली कहती हो ना? तो फिर उसका इस्तेमाल तो करना सीखो। तुमने क्या मुझे मदारी समझ रखा है? अरे ऐसा गुस्सा मत करो, केरला जल्दी पहुँचना इसीलिए ऐसा कह रही हूँ। भैरवी, कुछ तो उपाय करो ना। हे भगवान, मैं मदद मांग रही हूँ और ये यहाँ माला का जाप कर रही है। इस माला में 108 मणि हैं। मैं इनको गिनते हुए जाप कर रही हूँ। 108 बार इस रुद्राक्ष माला का जाप खत्म होने से पहले ही हम जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ हमें ले जाने के लिए गाड़ी आकर रुकेगी। कुछ भी। यहाँ किसी से लिफ्ट मांगी तो हाईवे पर कोई रुककर लिफ्ट भी नहीं देगा और ये कहती है गाड़ी आकर खुद सामने से रुकेगी। गाड़ी रुकती है या नहीं देखना है तुम्हें। हाँ ठीक है, तुम अपनी माला जपती रहो, मैं आने जाने वाली गाड़ियों से लिफ्ट मांग कर देखती हूँ। कौन लिफ्ट देगा? तुम चलो चलो। अरे छोड़ो मेरा हाथ। काम करो, आने जाने वाली गाड़ियों को हाथ दिखाओ। हाँ तो एक काम करो, ऐसी चमकीली साड़ी पहन कर आई हो ना, तो तुम ही आने जाने वाली गाड़ियों को हाथ दिखाती रहो। कोई गाड़ी रुक जाएगी, फिर तुम्हें कुछ और समझकर अपनी गाड़ी में बिठा कर ले जाएगा। अरे बाप रे, क्यों मार रही हो तुम लोग दोनों मुझे? हे भगवान, अभी तक तमिलनाडु का बॉर्डर भी नहीं क्रॉस किया तो मेरी ये हालत बना दी है इन लोगों ने। जाकर आने तक मेरा कीमा बनाकर खा जाएंगे ये दोनों। ओम भगवताय नमः। सर, मैं आपको लोकेशन भेजता हूँ, आप जल्दी गाड़ी लेकर आइए। क्या है? तुम्हें जरा भी अकल नहीं है क्या? इतनी गाड़ी क्या आ जा रही है, रोक नहीं सकते? ठीक है, चलो तुम भी आ जाओ, जरा जल्दी आना, बहुत गाड़ियाँ आएंगी। इसमें ही चलें क्या? ये भी हम लोगों को पहुंचा देगा। रुक जा। अरे रुक जा। गाड़ी रोको। ओम महाशक्ते नमः। क्यों, हम लोग पैदल चलें क्या? अपना मुंह बंद ठीक है, रुको। ओम महाशक्ते नमः। कोई गाड़ी वाला नहीं रुक रहा। तुमको देखकर 40 की स्पीड वाला 80 की स्पीड में जा रहा है। छी। अरे गाड़ी रोको भाई। रुको प्लीज रोको भाई। अब केरला कैसे जाएंगे? हाँ? हे भगवान, ये तो गंगा है। अरे साथ में अरुण भी है। ये किसके डर से पेड़ के पीछे छुप गई? ये दोनों अब तक पहुंचे क्यों नहीं? यहाँ कैसे आए ये दोनों? गाड़ी क्यों रोकी? बात क्या है? वो गाड़ी चेन्नई की लगती है, शायद खराब हो गई हो। मदद करें क्या? पहले ही शॉपिंग, रेस्टोरेंट में खाना, बहुत समय बीत गया। सुबह निकले हैं, पर फिर भी अभी तक बस यहीं पहुंचे हैं। आगे चलते हैं जी। सर, नमस्ते सर।
सर आप कहाँ पर जा रहे हैं? हम केरला जा रहे हैं। ये तो बहुत अच्छा हुआ सर। हमारी गाड़ी का बेल्ट टूट गया है और यहाँ पर कोई मैकेनिक भी नहीं मिल रहा है। मेरे साथ में 2 लेडीज हैं सर। अगर आपने उन्हें लिफ्ट दे दी ना तो बड़ी मेहरबानी होगी सर। वो भी चेन्नई से हैं सर। ठीक है। थैंक्स मैडम। नहीं गंगा, सुनिए ना, लेडीज है, परेशान होंगी, वो भी चेन्नई से ही हैं। हम भी तो केरल ही जा रहे हैं ना, इतनी मदद तो कर ही सकते हैं, रास्ते में छोड़ देंगे। ऐसे रास्ते में खड़े रहने वाले बाद में मुश्किलें पैदा करते हैं। इन्हें देखकर ऐसा तो नहीं लगता, ले चलते हैं ना इन्हें। अब क्या करें, मैडम ने बुलाया ना, फिर बुलाओ उन्हें। ठीक है सर, 2 मिनट रुकिए सर, मैं उन्हें लेकर आता हूँ। हाँ सर। ये पेड़ के पीछे छुप कर क्या देख रही है? हाँ? मेरी समझ में नहीं आ रहा। हाँ? अरे बाप रे बाप, एनाकोंडा अपने पति के साथ आई है। अरे मैं तो मर गया, मुझे भी छुपना पड़ेगा। चलो मैं भी छुप जाता हूँ। ये पागल अब मुझे अरुण के सामने ले जाएगा। उसने देख लिया तो वो देख लेगा तो मैं क्या करूंगी? मैडम आप ऐसे छिपी क्यों हैं? हाँ? हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपके लिए मैंने वहाँ पर कार रोकी है और आप यहाँ पर छिपी हैं? हैं? हम दूसरी गाड़ी देखेंगे, उन लोगों को जाने दो। क्या मैडम? हाँ? ये हाईवे है, यहाँ कोई किसी के लिए नहीं रुकता है। अब ज्यादा सोचिए मत, जाकर बैठ जाइए। अरे अरे समझाओ इसे। पागल, भैंसे के साथ ही हमराज को भी लेकर आ गया। हम लोग उनके साथ नहीं जाएंगे। जा तू ही उन लोगों के साथ चला जा। अरे मेरी बात सुनो, उस गाड़ी वाले को भगाओ यहाँ से, जाओ। अरे भाई जाओ ना। जाना, जा जल्दी। मैं क्या हाँ? करूँ? मैं भी ओहो। अपना चेहरा छुपा लेता हूँ। मैडम वो जरा डर गई हैं, आप गलत मत समझिए, पर आप जाइए। ऐसा है क्या? हम अनजान है ना, इसलिए वो डर गई होंगी। ठीक है ना? आप रुकिए, मैं उन्हें बुला कर लाती हूँ। अरे नहीं, वो भी हमारी पहचान के नहीं है, ज्यादा रिस्क नहीं लेते। चलो। सुनिए ना, उन्हें ऐसे छोड़कर जाना मुझे ठीक नहीं लग रहा, बात तो करने दीजिए। उन्हें ले जाने की ठान ही ली है तुमने। ठीक है, जाओ बात करो। अभी आई। कहाँ है वो? वहाँ पेड़ के पास है। वहाँ पर? हाँ मैडम। अरे भगवान, ये तो इसी तरफ आ रही है। ओम भगवताय नमः, ओम महाशक्ते नमः, ओम भगवताय नमः, ओम महाशक्ते नमः, अम्मा? भगवताय नमः, ओम अम्मा? महाशक्ते नमः, ओम भगवताय क्या है ये? नमः, अम्मा? महाशक्ति अम्मा? भगवताय नमः, ओम महाशक्ति नमः, ओम अम्मा? भगवताय नमः, ओम महाशक्ति नमः। अम्मा? मैडम ये समाधि में लीन है ऐसा लगता है, आपको देर हो जाएगी, आप जाइए। ठीक है। मैं कोई और गाड़ी रोक कर उन्हें भेज दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। ध्यान में लीन व्यक्ति को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। आप जाइए जाइए मैडम, मैं कुछ और इंतजाम कर लूंगा। ठीक है। क्यों, क्या हुआ? वो अम्मा ध्यान लगाए बैठी हैं। कई बार बुलाने पर भी उन्होंने सुना नहीं, इसलिए ड्राइवर ने जाने को कहा। मैंने पहले ही कहा था। अब चलो बैठ जाओ। ओके, तो चले। ए, 108 बार जाप होने पर इसने कहा था, वैसे कोई गाड़ी आकर रुकेगी क्या? गाड़ी आए या ना आए, ये अपनी आंखें खोल देंगी। देखो खोल दी।